हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो है इस चैनल पर अन्य मॉडल टेस्ट पेपरों पर चर्चा की जा चुकी है। अगर वो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी अन्य मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो हैं इसी सीरीज में डाले जाएंगे। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हम हिंदी विषय की, तो आइए चर्चा करते हैं। हम शुरू करते हैं हमारी। सबसे पहले आपके जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर जो है सही विकल्प चुन करके कोष्टक में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि देखिए ये आपका कोई बस का जो पाठ की यात्रा है, बस की यात्रा वाला पाठ है, उससे संबंधित प्रश्न है। जहाँ पर आपके ऑप्शन है बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, या पेट्रोल कम था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो सही ऑप्शन आप यहाँ पर भर देंगे। दूसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं में स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है साइकिल को। तो आप ब्रैकेट में आप ऑप्शन सही भर देंगे। तीसरा प्रश्न, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? आपके ऑप्शन है सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण, या बरसात होने के कारण। तो जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की गर्मी पड़ती है, तो ओस की बूंदें हवा में उड़ जाती हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ ब्रैकेट में आप भर देंगे ए। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दूध की घूंट, दुख की घूंट, हंसी की घूंट, सुख दुख के घूंट, या दर्द के घूंट। तो आपका सही उत्तर है सुख दुख के घूंट। तो यहाँ पर आपका जो स ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ ब्रैकेट में आप भर देंगे स। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। तो सुदामा जो है अपने मित्र श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे, अर्थात ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ ब्रैकेट में भर देंगे आप ए। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो है रेखांकित यानी पांखों, पांखों का अर्थ बताना है। पवन, पर्वत, पंख, पसीना। तो देखो पांखों जो होता है पंख को बोलते हैं, हिंदी में जो है ना ग्रामीण भाषा में पांखों बोलते हैं उसको। पांखों का अर्थ होता है पंख। तो यहाँ पर आपका जो स उत्तर बिल्कुल सही है, और ब्रैकेट में भर देंगे आप स। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। देखिए इन सभी जो तीनों शब्द हैं इनके आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन सही होने के कारण हमारा जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, वो चुन करके हम ब्रैकेट में भर देंगे। इस तरीके से आपके ये जो 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे परीक्षा में, 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। आइए चर्चा करते हैं अब हम हमारे कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर। 9 से लगा करके 14 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको एक शब्द से 1 लाइन से 1.5 लाइन तक देना होता है। बाज नदी में जाकर के क्यों गिर पड़ा? तो इसका उत्तर था बाज घायल था, अपने पंख फैला करके हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। तो यहाँ पर उसके जो पंख थे वो मजबूत नहीं थे, टूटे हुए थे, इसलिए वो बाज जो है नदी में जाकर के गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने में पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? देखिए साइकिल चलाने से तमिलनाडु की जो महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रश्न 11 है, ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। ये कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है।
सुदामा द्वारिका को चकित होकर के क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारिका के महलों और वहाँ की धरती की सुंदरता को देख करके चकित हो रहे थे। सुदामा एक गरीब व्यक्ति थे, गरीब ब्राह्मण थे। उन्होंने कभी भी जो है इस तरीके का महल नहीं देखा था। तो द्वारिका के जो भव्य महल हैं, उन महलों को देख करके, वहाँ की चकाचौंध को और सुंदरता को देख करके वो चकित हो गए थे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। देखिए, आंधी के आम का होने का मतलब ये होता है कि जब आंधी चलती है तो अनायास ही जो है फल अपने आप ही टूट जाते हैं, नहीं टूट, यानी जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक आम नीचे आकर के गिर जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो गई है। अब कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो गई तो उसका मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आंधी में आम होने का सही अर्थ हो गया अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आंधी के आमों की तरह तरह से मिली जो दौलत होती है बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। अब चार चांद लगना। चार चांद लगने का मतलब होता है शोभा बढ़ना, शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना अर्थात शोभा बढ़ाना, किसी चीज़ की शोभा बढ़ा देते हैं ना, वो भाई तुमने तो इसमें चार चांद लगा दिए। तो वाक्य में प्रयोग होगा स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए, या उसने ऐसा काम किया कि उस कार्य में उसके चार चांद लग गए। तो इस तरीके से जो हैं ये आप इसमें कर सकते हैं वाक्य में प्रयोग, ये मुहावरे हैं। जीवन का विलोम शब्द मरण है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित शब्दों के भी आपको विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे सुखद, सुखद का उल्टा या विलोम शब्द होता है दुखद। साधारण, इसके आगे ए लगा देंगे तो बन जाएगा असाधारण। इस तरीके से ये आपके जो अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं इन पर यहाँ चर्चा समाप्त होती है। आगे आने वाले वीडियो में हम जो है इसके पार्ट 3 और 4 पर भी चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 और 2 था। पार्ट 1 और 2 में आपके जो है अतिरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 7 तक, और सेकंड पार्ट में आपके अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। आगे की सीरीज में भी इसी तरीके के आपको जो हैं नए नए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर जो है 8 तक के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस चैनल पर आपको इंग्लिश संजीव डेस्क वर्क के भी पेपर मिल जाएंगे, मैथ्स के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे बैक में जा कर के देखेंगे तो आपको सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको दिखेंगे। उन्हें अच्छे तरीके से कीजिए। धन्यवाद।